दे रही, सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हमने काफी अपनी मांगे रखी है खेल मंत्री जी के सामने। खेल मंत्री जी ने 6 बजे का मिलने का हमें फिर से टाइम दिया है। जो भी हमारी चीजें थी जिस पे हम संतुष्ट नहीं थे, तो विनेश फोगाट ये कह रही है कि मंत्री जी ने उन्हें फिर से मिलने का वक्त दिया है, तो फिर बात ही क्या रहेगी। और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम मान लेते हैं तब तो अच्छा है, वरना यही पर नाट के साथ वो लोग एक मीटिंग से अगर सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमें एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ कि कुछ भी नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। और देखिए जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो किसी से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ फिर मिलेंगे। गणेश FIR क्यों नहीं हो रही है? कमेटी बनाने की बात हुई थी, आप लोगों से नाम मांगे गए हैं, इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि कौन वो नाम? चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ चीज, क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। FIR क्यों नहीं करवाए हैं आपने? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से। हम यहाँ आए थे कि अपने आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्म सम्मान ही हमारा सबके सामने तो बिगड़ गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी। आत्म सम्मान तो हमारा मतलब खोल चुका था, तभी हम इस सड़क पे आए हैं। आत्म सम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत। ब्रजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही हैं। देखिए मैम, वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये हिलेंगे। कब करवाएंगे आप? विनेश वो सबूत की बात कर रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं। सबूत क्या है आपके पास? सबूत कब दिखाएंगे? वो सबूत के लिए पूछ रहे हैं। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या बता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। आप पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही हैं? फिर पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही है? सवाल ये है कि 3 मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट कौन से हैं जिसको लेकर विचार है? विनेश, जैसे कि महिला कोच का मुद्दा था उसके लेकिन नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आपके लिए। और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूँगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात है। आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिस पर हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम तो डिसीजन तो खेल मंत्री
देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं सब आपके साथ हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। देख लीजिए, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि जो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है विनेश बृजभूषण शरण सिंह। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखती है। विनेश वो कह रहे हैं सारी फर्जी बातें। विनेश इधर, विनेश वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप झूठे हैं, ये सिर्फ सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं विनेश। राजनीति में वो, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो वो मुझे दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी। आप उनका इस्तीफा चाहती हैं या पूरा कुश्ती संघ भंग हो? आप लोगों की ये डिमांड है। परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, हम राजनीति के लिए आए थे। हमारे सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं, जो हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों पे जो जा रहे थे या हर एक चीज के लिए गिराना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई हुई। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। विनेश बृजभूषण जी का कहना है कि 10 सालों से उनके ऊपर नहीं लगे और यही वो खिलाड़ी 10 दिन पहले उनकी तारीफ करते थे अलग अलग मंचों से। विनेश वो मानसिक उत्पीड़न क्या था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके दिमाग में आई थी? ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, वो मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब समझदार हैं, देखिए अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। विनेश, बजरंग ने कहा था कि वे विदेश जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो अपने घर पर हूँ, अपने ऑफिस में हूँ। विनेश बजरंग ने कहा था कि विदेश भाग जाएंगे। आपका माइक साफ आवाज जा नहीं पा रही है। विनेश आपका माइक बजरंग रिप्लाई नहीं करिए। जा पा रही है। आपने कहा था विदेश भाग जाएंगे, वो कह रहे हैं मैं यही हूँ, यूपी में हूँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ। अच्छी बात है, यूपी में हम जा रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। इसको बुजुर्ग को दें। माइक पे बजरंग कहा जा रहा है हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश हो रहा है। वो जितनी बातें वो कुछ भी बोलते रहे, हमने तो बात अपनी रख दी है, सरकार वालों ने पास रख दी है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं बोलते? यहाँ से भाग सकते हैं, कैसे भी भाग सकते हैं। बजरंग क्या आप लोग FIR करवाएंगे? बजरंग क्या आप लोग FIR करवाएंगे? बजरंग FIR क्या करवाएंगे? FIR बजरंग FIR में क्या होगा? FIR में क्या होगा बजरंग? FIR में क्या होगा? हर काम करेंगे। एक बार हम अभी के पास आ रहे हैं, उसके पास लोग बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। कल क्या आश्वासन मिला था बजरंग? आपको रेसलिंग मैच भी देखने को कल क्या आश्वासन मिला था बजरंग? आप लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया गया था खेल मंत्री की ओर से? संतुष्ट हो गए तो आपने एक बात कही कि आपने बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे। अकेले हम नहीं है कि हम आगे हाँ ठीक है ओके है, हम बात करेंगे खिलाड़ियों से, वो सहमत हो गए। और इस तरह की भी जानकारी है कि यौन शोषण के आरोपों पर कोई ठोस जानकारी आप लोग नहीं दे पाए। खिलाड़ी का फोन आया है जी, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर है या कोचेस के ऊपर? ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है। उन्होंने बाकायदा रेसलिंग फेडरेशन को
पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असोल्ट हो रहे हैं हम, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है। और वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। मैं हर चीज ओपन नहीं अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा विनेश? अध्यक्ष जी पे होगा। अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत ही नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है, वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। क्या विनेश यहाँ पर वो तमाम लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं? क्या वो लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं? अगर उनके साथ में बोलोगे, इतना सब होने के बाद तो उनके थोड़ी बहुत शर्म आया हो। लेकिन हमारे पास इज्जत सम्मान है, हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितना पूरा देश आपके साथ है, अगर हम स्टूडियो से निकल कर खेल मंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से 2 बार चर्चाएं हो रही हैं, हर चीज पर डिस्कशन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पे लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है, इस चीज पे नौकरी है। खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया विनेश? खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? मीटिंग के बाद में बता देंगे, नहीं तो अगर कुछ भी अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो कल 10 बजे हम यही मिलेंगे। मामला किस चीज पर फंसा हुआ है? खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? विनेश, खेल मंत्री से क्या आश्वासन मिला, क्या जवाब मिला उनसे? सारे खिलाड़ी तो इधर ही हैं, सब खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं तो बोल रही थी कि बच्चों को बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में है, जो नहीं पहुंचे हैं, वापिस आ जाओ। ब्रजभूषण सिंह का कहना है विनेश, ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि केवल हरियाणा के ही कुछ खिलाड़ी एक ही परिवार के यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस मुद्दे का दबा दिया गया, साक्ष्य मांगे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? महिला जूनियर कोच का मुद्दा था जो अभी का फिलहाल का, जो हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगे थे, उसमें खुद उन्होंने बयान दिए, इस पे क्या बोलोगे? विनेश, 6 बजे मीटिंग होने के बाद में हमारा तो रेसलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता दिया जाएगा। खेल मंत्री से क्या बात हुई थी? सबसे ज्यादा किस बात पर फंसा हुआ है? आप जितने भी सवाल पूछेंगे तो हम मतलब एग्रीमेंट हो रहा है वो अभी मैं ओपनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? मैं बस वही अध्यक्ष जी की हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते।